छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के बाद अब कांग्रेस में अंतर्कलह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार जितने भी छोटे नेता हैं वो बड़े बड़े नेताओं पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लगातार उनका ये कहना है कि अगर हम चुनाव हारे हैं तो इसके पीछे हमारे ही लीडर जो हैं मुख्य कारण हैं। अब जो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर विचार कर रहा है। वजह ये है कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस बेहद ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो स्थिति है वो कांग्रेस की बद से बदतर होती जा रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पीसीसी चीफ फिलहाल दीपक बैज हैं, उनके भी नेतृत्व पर अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट, वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। जब से निकाय चुनाव का परिणाम आया और कांग्रेस की जो स्थिति थी वो बेहद ही बदतर रही। 10 के 10 पूरे छत्तीसगढ़ में 10 निगम है और पूरा का पूरा कांग्रेस इस निगम के चुनाव को भी हार गया। किसी भी नगर निगम के चुनाव में महापौर का जो चुनाव होता है, कहीं पे भी कांग्रेस को सफलता हाथ नहीं लगी। जिसके बाद से ही लगातार जो छत्तीसगढ़ के बड़े कह सकते हैं कांग्रेस के नेता हैं, वो खुल के तो नहीं लेकिन मन ही मन बुदबुदाहट उनमें शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो हार का ठिकरा है वो पीसीसी चीफ दीपक बैज के ऊपर फोड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पीसीसी चीफ को उनके पद से हटाया जाए या फिर वो खुद ही इस्तीफा दे दें। वजह यह है कि पहले विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, जिसके बाद जो परिणाम था वो भी बेहद निराशाजनक रहा। बड़े बड़े नेता भी अपना चुनाव हार गए। जिसके बाद लोकसभा का चुनाव या लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति बदतर रही। उपचुनाव में भी कांग्रेस काफ़ी कुछ बेहतर नहीं कर सका और फिर उसके बाद निकाय चुनाव में भी जो कांग्रेस की स्थिति थी, जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, वो बेहद ही निराशाजनक रहा। लगातार जो आला कमान है वो अब छत्तीसगढ़ को साधने में लगा हुआ है और एक चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। वो चेहरा है टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव का नाम सामने आ रहा है। हो सकता है कि टीएस सिंहदेव को आने वाले कुछ दिनों में ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, यानी कि पीसीसी चीफ का जो पद है वो टीएस सिंहदेव के हाथ में चला जाए। आज टीएस सिंहदेव जगदलपुर में थे और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कांग्रेस की निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन रहा वो बेहद निराशाजनक रहा, तो उसका जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में जो अंतर्कलह की घटनाएँ हैं वो बाहर आ जाती हैं। हर पार्टी में आपसी विवाद होता है, मतभेद होता है छोटे बड़े नेताओं में। हर बात जरूरी नहीं है कि हर बात पर सामंजस्य बैठ ही जाए। तो ऐसे में कांग्रेस की जो कमी है वो ये है कि हर बात सार्वजनिक हो जाती है। जो आपस की बातें हैं वो बात हमारे बीच ही रहे, उसका निपटारा हम अच्छे ढंग से कर लेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं पार्टी की कमी है कि हर छोटी बड़ी जो घटनाएं होती हैं, जो बात होती है वो सार्वजनिक हो जाती हैं, जिससे कांग्रेस को काफ़ी अधिक उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये जो चुनाव था उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो अंतर्कलह की घटनाएं होती हैं उस वजह से कांग्रेस को काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ईवीएम पर भी कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के फ़िलहाल राष्ट्रपति हैं, वो भी ईवीएम के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है और ईवीएम से जब चुनाव होता है तो जो परिणाम होता है बीजेपी के फेवर में जाता है। और भी तमाम बातें टीएस सिंहदेव ने कही, वो आप आगे सुनेंगे। बाकायदा उन्होंने पत्रकारों के सवालों का बड़े ही कह सकते हैं कि शालीनता के साथ और बहुत ही सहजता के साथ, हर बार जैसे वो जवाब देते हैं वैसे जवाब दिया। लेकिन जो ये खबर काफ़ी दिनों से या फिर यूँ कहें कि परिणाम के बाद से ही सामने आ रही है कि जो पीसीसी चीफ दीपक बैज है वो बहुत जल्द या तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उनको हटाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो टीएस सिंहदेव का नाम सामने आ रहा है कि पीसीसी चीफ के रूप में अब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ की कमान को संभालेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये फैसला आला कमान कब लेता है। सार्वजनिक बयानबाजी से हम सबको बचना चाहिए। अनुशासन का दायरा है, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। जो भी हमारे विचार हैं, कोई मुंह पे पट्टी वाली बात नहीं है, लेकिन इसका फोरम होता है। घर में अगर
पति पत्नी में विवाद है तो हम सड़क में बात करेंगे, क्या वो उचित होगा? भाइयों में अगर कोई अनबन है तो क्या हम टेंट लगा के हम बात करेंगे उसकी? नहीं। तो जो हम समाज में घर में अपनी करते हैं, घर की ही बड़ी इकाई कोई भी संगठन होता है और उसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो हमारे घर, आपके घर के परिवार में होंगे, और यही यहाँ भी होता है। सार्वजनिक बयानबाजी से हमको बिल्कुल महंत जी का बयान अगर आप देखेंगे, मैं निवेदन भी करूंगा मीडिया से विशेष करके, क्योंकि आपके माध्यम से बात विस्तारित और प्रसारित हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि अगला जो चुनाव है हम टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे, हम सबके नेतृत्व में लड़ेंगे, मिलके हम चुनाव लड़ेंगे। आप शब्द देख लीजिए, मैं अगर कोई एक शब्द भी अलग से बोल रहा हूँ, वो मीडिया को प्रसारित करना चाहिए था। प्रसारित हो गया कि महंत जी ने कहा कि टीएस बाबा की अगुवाई में। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? जॉइंट लीडरशिप में हम सब तैयार हैं। जॉइंट लीडरशिप का कंसेप्ट हमेशा रहा है और जॉइंट लीडरशिप में ही चुनाव हमको लड़ना चाहिए और जॉइंट लीडरशिप में ही हम अगला चुनाव। महाराजा साहब, लीडर तो एक ही है, जैसे खड़गे जी हैं, सोनिया जी है, राहुल जी है, तो वो जब पद मिलता है तो क्या खड़गे जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, या सोनिया जी साथ में पद मिलेगा तो जो आपने कहा, मैं उसी को कह रहा हूँ। आप एक पद में एक व्यक्ति का ही आएगा, लेकिन लीडरशिप सामूहिक होती है, हमेशा दायित्व सामूहिक होता है, जीत भी सामूहिक, हार भी सामूहिक। आप तैयार है महाराजा साहब अध्यक्ष पद के लिए? जो जवाबदारी कांग्रेस ने दी है, मैं आज तक पीछे नहीं हुआ किसी जवाबदारी। देखिए, रणनीति एक ही होती है और बहुत सरल है, सबको साथ लेना। और जो हमारा प्राइमरी पोलिंग बूथ की इकाई है, वहाँ से कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को जब तक ये महसूस नहीं होगा कि उनके बिना कोई नहीं जीत सकता, आप किसी को भी शीर्ष में बैठा दीजिए, वो अकेले चुनाव जिता लेंगे। आज देश में एक प्रधानमंत्री हैं तो क्या अकेले वो चुनाव जिता रहे हैं कि उनके साथी जो मतदान केंद्र पे सक्रियता से काम करते हैं उनका भी वैसे ही पहुंचे? यही कांग्रेस को भी करना है और हम करेंगे, आपस में समन्वय बढ़ाएंगे, बनाएंगे और सफलता की ओर।